नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज की क्लास में क्या रहेगा। आज हमारी ईवीएस पैडा की 6th क्लास है और इसमें क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक डिस्कस किए जाएंगे। देखिए मित्रों, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो तरीका पॉजिटिव और नेगेटिव का है, ये बिल्कुल नया तरीका है। नया इसलिए कि मेरे अलावा आपको और कोई मिलेगा नहीं नेगेटिव पॉजिटिव से पढ़ाते हुए। और बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, वो लोग भी बताते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन इतना नहीं बताते हैं कि 90 मार्क्स का जो पोर्शन है वो सीडी पैडा का सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ 2 चीज़ों से कंप्लीट कर दें। बिल्कुल ही नया हो, बिल्कुल ही आसान है। इतना आसान है कि आप बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप पीडीएफ ले लीजिए मुझसे। वो पीडीएफ में मुझे लगभग 3000 क्वेश्चन है। 3000 क्वेश्चनों की जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब एक चीज़ की 3000 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे और 90/90 भी आ सकते हैं। अदरवाइज 85 तो कहीं नहीं गए। इसके बाद जो है 60 नंबर का पोर्शन बचेगा, उसमें से 30-40 नंबर आराम से आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 1-1-10 आप प्लस ज़रूर लाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये जो नया तरीका है और वो आसान तरीका है, इससे कैसे हम क्वेश्चन के आंसर्स निकालते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। जब वो नहीं पूछता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव पूछता है। तो चलेंगे सरल से कठिन की ओर। ये बात ठीक है भाई। देखो, क्योंकि आपके पास प्राइमरी के बच्चे आ रहे हैं। प्राइमरी के बच्चे वही होंगे 5 से लेकर 13-14 साल तक के। तो ये जो बच्चे हैं ये सरल चीज़ें पहले करना चाहते हैं, इसके बाद कठिन। अगर एकदम से आप कठिन चीज़ उसे करवा दोगे तो बच्चे को तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा, वो तो घर भाग जाएगा, स्कूल में आएगा ही नहीं। अच्छा, अब ये देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो ये तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि जो चीज़ निश्चित ही नहीं है, आपने शुरुआत वहाँ से किया जिसका कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कि इसका कुछ है भी या नहीं है। तो ये नेगेटिव है। दृश्य से अदृश्य की ओर, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? कि बच्चे को जो चीज़ दिखाई दे रही है आप वहाँ से स्टार्ट करें। इसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है बच्चा उसको भी समझ लेगा। निगमन से आगमन की ओर, देखिए प्राइमरी लेवल में या अपर प्राइमरी लेवल में जो निगमन जो विधि है ना, ये नेगेटिव है। वैसे तरीका तो ये है कि आगमन से निगमन होना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब वो नेगेटिव पूछ रहा था। अब ये 2 चीज़ें हमें इसमें नेगेटिव मिली। तो देखो, ऐसा कई बार होगा जब आप फंस जाओगे कि 2 ऑप्शन में, 3 में या चारों में फंस जाओ, तो फिर आपको क्या करना, आपको ये देखना है कि भाई विस्तार कहाँ है। अगर विस्तार भी ना मिले सपोज करो, तो फिर आप देखना मेरे नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ है। अगर मान लो नेगेटिव पॉजिटिव ना मिले तो फिर ये देखना कि बच्चा सीख कहाँ रहा है, ज़्यादा कहाँ सीख रहा है। तो देखो, अब इसमें विस्तार भी नहीं है, ना दूसरे में कुछ विस्तार समझ में आ रहा है, ना तीसरे में। नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं है क्योंकि अनिश्चित, ये भी नेगेटिव, ना तो इसे नेगेटिव है ना पॉजिटिव। ऐसी निगमन आगमन, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। तो फिर अब क्या करें? तो अब देखेंगे बच्चा सीखेगा कहाँ। देखो, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये तो कोई विधि है ही नहीं, ये कम से कम विधि तो है, तो इससे बच्चा कुछ तो सीखेगा। 10%, 20%, ये तो विधि है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो इसी को आंसर करो, क्योंकि वो नेगेटिव पूछ रहा था। अगला चलेंगे। ईवीएस संक्षेपण अर्थ किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो आपको पता ही है, ईवीएस की हम पैदा कर रहे हैं और इसकी जो फुल फॉर्म होती है एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल साइंस मत कर देना कभी, साइंस कराओ, स्टडीज। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, मैं आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बता देता हूँ। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि एक ही स्कूल के अंदर, एक ही क्लास में, एक ही टीचर सभी तरह के बच्चों को पढ़ाएगा। यानी कि जो नॉर्मल बच्चा है उसको भी पढ़ाएगा और जो आपका डिसेबल बच्चा है उसको भी पढ़ाएगा। ये समावेशी शिक्षा। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि जो डिसेबल बच्चा जो होता था, डिसेबल बच्चे के लिए अलग स्कूल हुआ करता था, इसको स्पेशल एजुकेशन कहते थे। फिर लोगों ने ये कहा कि भाई ये डिसेबल जो बच्चा है इसको आपने अलग से 12 साल की एजुकेशन दी है, समाज के साथ कैसे एडजस्ट करेगा? तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक ही स्कूल बना दिया और उसके अंदर 2 कमरे, एक कमरे में नॉर्मल बच्चा और एक में डिसेबल बच्चा। इसको हमने कहा एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इसमें भी वही बात हुई कि यार ये तो बच्चे अभी भी अलग हैं, सब मिल कहाँ रहे हैं। ये 12 साल तक ठीक है, इसमें सब स्पेशल बच्चे हैं, इसमें नॉर्मल बच्चे हैं, तो तब भी इन दोनों का मिलन तो नहीं हो रहा है। तो फिर इस एकीकृत शिक्षा के बाद अब आ गया है समावेशी शिक्षा। ये एनसीएफ 2005 में आया था, जहाँ बात हुई, और आरटीई 2009 में इसको लागू कर दिया गया और 1 अप्रैल 2010 से ये स्कूलों में चल रहा है। तो ये समावेशी शिक्षा में क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा मैंने आपको बताया, तो समावेशी शिक्षा में कहा था समता और समान अवसर ये मिलना चाहिए हर बच्चे को।
इससे कोई मतलब नहीं कि बच्चा वो नॉर्मल है या डिसेबल है या गरीब परिवार से आ रहा है या अमीर परिवार से आ रहा है या उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं या उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। हर बच्चे को समान और समता यानी कि इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए और समानता भी मिलनी चाहिए। तो ये समावेशी शिक्षा ने कहा था। बाकी थोड़ा हम बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं, हालांकि आंसर इसका ये हो गया। सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि जो ये वैश्वीकरण है ना, ये प्राइमरी के कोर्स में कहीं से कहीं तक आपको दिखाई नहीं देगा। विश्व ये भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये भी नेगेटिव है। सामाजिक संतुलन ये ना तो मैं इसको नेगेटिव कहूँगा ना पॉजिटिव, ये होल्ड वाला है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव हैं। चलो यहाँ तो हमें पता था कि समावेशी शिक्षा को बताना था कि भाई समावेशी शिक्षा क्या होती है, तो उसकी हमें परिभाषा ही बतानी है। लेकिन अगर और भी कहीं पे आ रहा है वैश्वीकरण या विश्व, इसको आप नेगेटिव करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो भाई अगर कुछ बच्चे से आप अच्छा काम करवा रहे हो तो फिर आपको पॉजिटिव चीज़ करनी पड़ेगी, यानी कि हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव ढूंढना है। चलो, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, पुरस्कार नेगेटिव। देखिए अगर आपका बच्चा क्लास के अंदर है और आप बच्चे को बार बार पुरस्कार देते हैं, भौतिक पुरस्कार का मतलब टॉफ़ी दे दी, उसको रबड़ दे दी, पेंसिल दे दी, कटर दे दी, ये सब चीज़ें बच्चों को पुरस्कार के रूप में दी, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टीचिंग मेथड है वो ऐसा नहीं है कि बच्चे को क्लास के अंदर रोक सके। आप उसको पुरस्कार का लालच दे के क्लास के अंदर बिठा रही हैं, जो कि गलत है। इसलिए पुरस्कार नेगेटिव, पुरस्कार नहीं देना है, ध्यान रखना। केवल कहीं पे भी आए, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, एकमात्र, तो ये नेगेटिव होता। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बाउंड हो जाते हैं, मैंने सभी वीडियोज में बताया है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना। दंड तो बिल्कुल दे ही मत देना बच्चे को। अगर आपने बच्चे को दंड दिया, समझ लो उसने आपका 1 नंबर सीटेट में से ले लिया। तो ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अब आंसर तो यही बचा। अब इसमें हम देखेंगे पॉजिटिव क्या है। बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करना। तो ये देखिए सहजनाभूत कहीं आए पॉजिटिव, अनुमान लगाना पॉजिटिव, और मंथन करना। अगर बच्चा मंथन कर पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है, चीज़ों का विश्लेषण करके उत्तर दे पा रहा है, तो ये चीज़ पॉजिटिव होती है। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कितनी जल्दी आप आंसर पे पहुँचोगे। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ये सीधा आपको आंसर पे जाके खड़ा कर देंगे कि हाँ भाई चलो इसको गोला कर दो, इसका गोला भर दो, यही आंसर है। और ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो 90 नंबर का आपका ये जो पोर्शन है ना, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव से करोगे तो 40 से 45 मिनट में निपटा दोगे। और इसके बाद सिर्फ 60 नंबर के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। 150 मिनट होते हैं तो बहुत सारा टाइम मिलेगा आपको इसके लिए। आराम से इसमें से फिर 30-40 नंबर ला सकते हो। चलिए अगला देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी, जो पॉजिटिव होगी। तो अब देख लेते हैं। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड, कहीं पे भी आए इसको नेगेटिव कर देना, क्योंकि आपके पास जो बच्चा आ रहा है वो 5 से लेके 10, 12, 13 साल का बच्चा होगा। उस बच्चे के लिए आप स्टैंडर्ड या मानक तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। वो अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, उनको अलग अलग तरह से बैठना पसंद है, अलग तरह से खेलना पसंद है, हर चीज़ उनको इंडिविजुअली पसंद है। तो आप उनके लिए मानक नहीं कर सकते, मानक कोई चीज़ तय नहीं कर सकते। निर्देश देना नेगेटिव। दूसरा देखेंगे, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। यानी कि ये कहना चाह रहा है भावी व्यवसाय यानी कि बच्चे को व्यवसाय के लिए तैयार करना है। कहीं पे भी कोई सेंटेंस आए जिसमें ये लिखा हो कि बच्चे को हम भविष्य की कक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कि उच्च कक्षा, उच्च व्यवसाय, उच्च जीवन, तो उसको नेगेटिव कर देना। माता पिता जो आता है ना, ये भी लगभग नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उनका कुछ ज़्यादा रोल है नहीं स्कूली शिक्षा में। बच्चे की जो स्कूली शिक्षा है, स्कूल के अंदर जो शिक्षा है, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है ना, वो सारा का सारा बच्चे का जो स्कूल के अंदर जो जीवन है उस पर आधारित है। तो उसमें जो माता पिता का रोल होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए माता पिता भी नेगेटिव। व्यवसाय नेगेटिव। तीसरा देखेंगे, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने के अवसर मिले हैं। बच्चे को अवसर देना या बच्चे को अवसर मिलना पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब यहाँ प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है तो ये भी पॉजिटिव है। फोर्थ देखेंगे, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़ सके। ये समान जो वर्ड है ये नेगेटिव है,
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 5 से लेकर 10, 12, 13 साल का बच्चा है, सब बच्चों में एक जैसी योग्यताएं नहीं है, सब बच्चे समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई बहुत जल्दी सीख सकता है, कोई धीमे से सीखेगा, कोई सीखेगा ही नहीं। आप देखिए स्कूलों में आके कि पहली दूसरी क्लास में तो बच्चे क्लास के अंदर बैठना सीख जाएं, यही बहुत है। तो आप उसको समान गति, एक कोई बच्चा ऐसा है जो ABCD भी सीख लेगा पहली क्लास में, कविता भी सीख लेगा, 10 तक आपको पहाड़ी भी सुना देगा। एक बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में बस स्कूल में आना सीख रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, उस बच्चे से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो उस बच्चे के बराबर गति से आगे बढ़े जिसने 10 तक पहाड़ी भी सुना दिए। तो समान गति नेगेटिव होता है। तो अब पूछा क्या था, पूछा पॉजिटिव था। पॉजिटिव का मतलब यानी जहाँ पर गोला लगा हुआ है ये पॉजिटिव है। आप भी ऐसी हैबिट डाल लो कि जो नेगेटिव है उसको अंडरलाइन कर दो, जो पॉजिटिव है उसको गोला कर लो। पेपर में भी आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको फटाफट दिख जाएगा। अच्छा पॉजिटिव पूछा था, गोले वाला आंसर कर दो। ये नेगेटिव पॉजिटिव बहुत बेहतरीन टेक्निक है जो आपको बिल्कुल आंसर तक ले जाएगी। देखेंगे अगला, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए। पहला देखेंगे, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। आपको ना तो बच्चे को नज़रअंदाज करना है, ना बच्चे की भाषा को नज़रअंदाज करना है, ना बच्चे के अनुभव को नज़रअंदाज करना है, ना बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक स्तर को नज़रअंदाज करना है। ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखें। इन चारों चीज़ों का आपको सम्मान करना है और आपको अपनाना है। ये चारों चीज़ें लिख लो, दोबारा बता देता हूँ। बच्चे का सम्मान करो, बच्चे की भाषा का सम्मान करो, बच्चे के अनुभवों का सम्मान करो, बच्चे का जो सामाजिक सांस्कृतिक स्तर है उसका सम्मान करो। ये 4 चीज़ें बहुत जरूरी का सम्मान करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है नेगेटिव। बच्चे को दंड देना नेगेटिव, मैंने अभी बताया। तत्काल घर वापस भेज देंगे तो आप कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या हुआ, बच्चे को परामर्श देंगे, परामर्श देना पॉजिटिव होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी जो सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि एकेडमिक जो होता है, शैक्षिक जो होता है आपका, उसके साथ साथ जो दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये किस चीज़ से संबंधित है। तो देखिए भाई, पॉजिटिव चीज़ से संबंधित होंगी तो पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं। नीचे से चलेंगे, छात्र के वृत्तिक विकास से, हाँ ठीक है। छात्र के मानसिक विकास से, ये भी ठीक है। शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें शैक्षिक संस्थान से कुछ नहीं देना, उसका विकास हो या ना हो, हमें सिर्फ बच्चे का विकास देखना है। ये देखेंगे, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अब जब सर्वांगीण विकास, देखो मैंने कहा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नेगेटिव है। तो जब आप 1, 2, 3 में फंस जाओ या 4 में फंस जाओ कि भाई चारों ही आंसर लग रहे हैं, 3 आंसर लग रहे हैं या 2 आंसर लगे, तो क्या करेंगे। पहला रूल, आप ये देखेंगे सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, बच्चे का सबसे ज़्यादा भला कहाँ हो रहा है, मेरा पॉजिटिव वर्ड कहाँ मिल रहा है। तो देखो ये जो पहला ऑप्शन है इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो गया। जब सर्वांगीण विकास हो रहा है तो इसका मतलब इसमें मानसिक विकास भी ऐड है और वृत्तिक विकास भी ऐड है। तो जो सबसे ज़्यादा विस्तारित होगा वही आंसर करेंगे। देखो मैंने बताया कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये सब वेटेज होते हैं। बस ये है कि मैंने मोटी मोटी किताब पढ़ के एक निचोड़ निकाल लिया और उस निचोड़ को मैंने नेगेटिव पॉजिटिव कह के आपको फालतू की थ्योरी ना पढ़ा के सिर्फ पॉइंट की बात बताता हूँ। देखो क्योंकि जब आप CTET का पेपर देने जाओगे ना तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इन्हीं के साथ तो डील करना है, तो इनको इसी को फालतू किताबें मत पढ़ो। आप लोग जाते हो कोचिंग सेंटर में, ऐसी मोटी मोटी थ्योरीज की किताब देते हैं, भैया इसकी पढ़ लो उसकी पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो। ये जो क्वेश्चन है इनके साथ डील करो तभी कुछ होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। चलिए देखते हैं, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो देखो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। पहली जो अवस्था थी वो 0 से 2 साल थी, जिसको हमने कहा संवेगी प्रेरक अवस्था। दूसरी जो थी वो थी 2 से 7, जिसको हमने कहा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि वो पूछ रहा है, तो आंसर तो यही हो गया। इसके बाद का इसमें दे ही नहीं रखा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाकी का प्याजे में पढ़ेंगे। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। जब सर्वाधिक की बात कर रहा है यानी कि सबसे ज़्यादा, पॉजिटिव पूछ लो। दत्तकार्य यानी कि होमवर्क, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। कागज पेंसिल परीक्षण करना, नेगेटिव। निर्धारण मापनियों का मतलब होता है कि कुछ मानक तय हो जाते हैं इसमें, यानी कि कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके मानक तय करो, तो ये मानक है एक तरह से, तो ये भी नेगेटिव। अब देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। जब ये 3 नेगेटिव हो गए तो आंसर क्या बचा, मौखिक प्रश्न। देखो दोबारा पढ़ लो, समूह कार्य से, जब बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं तो उनकी सामाजिक व्यक्ति विशेषताओं का आकलन करना, तो क्या करेंगे, अब बच्चे से बातचीत करो। मौखिक प्रश्न का मतलब होता है बातचीत करना, और बातचीत करना हमारा पॉजिटिव होता है, आंसर करेंगे। अदरवाइज अगर तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव ना पता हो तो ऐसे घूमते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आंसर वांसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, यानी कि ठीक है, पॉजिटिव पूछ रहा है। देखिए जॉन डीवी थी, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा दी, इन्होंने बच्चों को छूट दी, उन्होंने कहा बच्चों को छूट दो, बच्चों को खुद चीज़ों को करने दो, ये इनकी प्रगतिशील शिक्षा थी। और जो जॉन डीवी थे आपके कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है गौतम्स ट्रिक, उस पर चले जाना। 4-5 ट्रिक है उस पर, लेकिन 4-5 ट्रिक अगर आपने वो समझ ली और उसको याद कर लिया थोड़ा सा, तो आप ये मानना कि थ्योरी का जो सीटेट का कोर्स है ना वो आधा खत्म हो गया। इसलिए एक बार जाके जरूर देख लेना गौतम्स ट्रिक। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसने कहा जॉन डीवी के अनुसार समुचित क्या है, यानी कि पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव देखना आपको। पहला देखेंगे, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखो प्रजातंत्र तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। दूसरा देखेंगे, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। देखो मैंने बताया था कि जो ये ही शब्द है ये नेगेटिव है। ही का मतलब होता है बाउंड हो जाना, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब ही पॉजिटिव हो जाता है। वो कौन सी? अगर लिखा हो स्वयं ही, आप ही, खुद ही, ये 3 वर्ड अगर लिखे हो, स्वयं ही, आप ही, खुद ही, और ये जो स्वयं ही, आप ही, खुद ही, ये बच्चे के लिए आना चाहिए तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भाई ये स्वयं ही और स्वयं ही यहाँ पे लिखा हुआ और विद्यार्थी के लिए आ रहा, तो ये पॉजिटिव हो गया। तीसरा देखेंगे, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है। देखो जिज्ञासा भी पॉजिटिव, अंतर्निहित भी पॉजिटिव, लेकिन इसने क्या कहा? नहीं है, तो अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना। कभी आप जिज्ञासा और अंतर्निहित देखो, अरे सर ने तो कहा था जिज्ञासा पॉजिटिव है, अंतर्निहित से पॉजिटिव फटफट कर दो, ऐसे मत करना। पूरा सेंटेंस पढ़ लेना कि उसने आगे नेगेटिव तो नहीं कर दिया। चौथा देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। जबकि मैं क्या कहता हूँ कि बच्चों की बात सुनो, बच्चे से बातचीत करो, और ये इसका उल्टा करवा रहा है, निरीक्षण ही कर, बस निरीक्षण करते रहो बच्चा क्या कर रहा है, उसकी बात मत सुनो, ये भी नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है? स्वयं ही, इसको आंसर कर दो। ये जो छोटा सा स्वयं ही है इसने आपको आंसर पे ला दिया, और अदरवाइज तो घूमते रहो इसी में, घूमते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। नेगेटिव पॉजिटिव से ही आंसर मिलेगा। एनसीएफ 2000 बल देता है किस पे? करके सीखना, पॉजिटिव। रटना, याद करना, सुनाना, स्मरण करना, प्रत्यस्मरण करना, कंठस्थ करना, दोहराना, नकल मारना, ये सब नेगेटिव होता है। समस्या हल करने पे, ये भी पॉजिटिव है, ये कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकता है। ये सभी तो भाई देखो रटना जब नहीं है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में अगर आप फंस गए हो तो ये देख लो कि बच्चा विस्तार, यानी कि पहला नंबर एक विस्तारित रूप कहाँ है, दूसरा नंबर मेरा पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड, तीसरा बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा। तो अगर हम पहले में देखते हो तो यहाँ बच्चा करके सीख रहा है, तो यहाँ वो सबसे ज़्यादा सीखेगा। यहाँ उसकी सारी इंद्रियों का प्रयोग होगा, हाथ का भी, हाथ से वो करेगा काम को, आँख भी यूज होगी, दिमाग भी यूज कर रहा है, स्किन भी यूज हो, बहुत सारी इसकी सारी इंद्रियाँ यहाँ पे प्रयोग हो रही हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए, नेगेटिव थोड़ी करेगा। तो चलिए देखते हैं। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। नमूने दिखाना नेगेटिव, क्योंकि आपने नमूना दिखा दिया, भाई एक सूखी लकड़ी उठाई, देखो भाई ये ईंधन है, इससे बच्चे ने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। दूसरा थोड़ा छोड़ दो, तीसरा देखते हैं। चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित करना, चार्ट नेगेटिव, चित्र नेगेटिव। देखो अगर चित्र दिखाना है तो नेगेटिव, और अगर लिखा है चित्र बनाना, और बना कौन रहा है? बच्चा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। चित्र के बारे में ये ध्यान रखना। अगर सिर्फ अकेला चित्र लिखा हुआ है नेगेटिव, चित्र दिखाना या चित्र प्रदर्शित करना नेगेटिव, और अगर लिखा है चित्र बनाना और ये कौन बना रहा है? बच्चा बना रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। चार्ट जो है ये नेगेटिव होता है। चौथा देखेंगे, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहना। सूची बनाना नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? कि आपने कहा भी ईंधनों की सूची बनाओ, बच्चे ने ईंधन की सूची बनाई, एलपीजी, ठीक है जी, पीएनजी, सीएनजी, लकड़ी, ये सब लिस्ट बना दी। सीखा क्या बच्चे ने? लिस्ट बना कुछ सीखेगा थोड़ी, इसलिए नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो अब आंसर क्या बचा? यही बचा। अब इसको समझ लेते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ, यानी कि बच्चों को फिल्म दिखाओ, फिल्म दिखाना पॉजिटिव होता है, क्योंकि बच्चा इसमें देख भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, उसको चित्र भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करना। चर्चा करना क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। चर्चा करने से बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, यानी कि आप बच्चे से बात करो, बच्चा आपसे बात करेगा।
जो चीज़ वो सीख के आया है, जो अनुभव लेके आया है, वो आपके साथ शेयर करेगा। आप उसके, अगर आपको लगता है कुछ उसमें गलती है तो उसको धीरे धीरे करेक्ट करते जाओ, और फिर वो आप पे विश्वास भी करने लगेगा, हाँ सर जी सही कह रहे हैं, तो वो आपकी बात को मानेगा। इसलिए उसके साथ आपको चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, ठीक है ना, नमूने नहीं दिखाने इसको, नहीं तो वो भी नमूने ही बन जाएगा। चलिए 88 देखेंगे। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं है, वो देखना है कौन सा नहीं होगा। अच्छा पहले जेंडर रूढ़िबद्धता समझ लो क्या होता है। भाई लड़के और लड़कियों में भेद करना, किस आधार पर? कपड़ों के आधार पर, काम के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर अगर आप लड़के लड़कियों में भेद करते हो तो ये क्या है? ये जेंडर रूढ़िबद्धता है। अब वो पूछ रहा है इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें रूढ़िबद्धता नहीं है। चलो देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना, अनुशासन नेगेटिव, अलग अलग नेगेटिव। देखिए अनुशासन मैंने आपको बता दिया कि हमारा बच्चा छोटा है, उसको अनुशासन में रहना पसंद नहीं है। अरे वो तो ये जानता ही नहीं है कि ये लड़का है या ये लड़की है, उसको तो ये लगता है मेरा दोस्त है। छोटे बच्चे हैं आपके पास 5 से लेकर 10-12 साल तक के, तो जो बाल अवस्था तक तो ये फर्क ही नहीं होता लड़का लड़की में, तो आप उन्हें अलग अलग क्यों बिठा रहे हो? नेगेटिव। अलग तो बिल्कुल भी नहीं बिठाना, क्योंकि समावेशी शिक्षा तो सबको साथ लेके चलती है। तो अनुशासन अलग नेगेटिव। सिर्फ केवल ही, मात्र, एकमात्र, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना, क्योंकि ये बाउंड कर देता है आपको। अब आगे पढ़ लेते हैं इसको। लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के प्रोत्साहित करना, तो भाई ये क्या है? इसका मतलब कि आप ये सोचते हो कि सिर्फ लड़के ही फुटबॉल में जा सकते हैं, तो ये तो जेंडर रूढ़िबद्धता है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। सिर्फ, यहाँ पे भी सिर्फ आ गया तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। अब देखो फोर्थ, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आंसर। ये देखो सीधी सीधी थ्योरी थी, अगर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से बात नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आप ये समझ लोगे कि जो जेंडर रूढ़िबद्धता क्या है, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। उदाहरण नहीं है। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव से मैं इसको करवा के ही मानूंगा। जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं है। अगर जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं होगा तो वो पॉजिटिव ही तो पूछ रहा है, कि जो चीज़ पॉजिटिव है। क्लियर? अब देखो अनुशासन नेगेटिव, अलग नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव, चर्चा करना पॉजिटिव ही पूछ रहा था आंसर। दोनों तरह से बता दिया मैंने आपको। अगला देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय आवास, जब आ जाए सिवाय या अतिरिक्त तो इसका मतलब वो ऑड मैन आउट पूछ रहा है, यानी कि इसमें 3 एक जैसे हैं और एक गड़बड़ है। यानी कि 3 पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है, या 3 नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव होता है, वो आपको निकालना है। पहला देखेंगे, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। आलोचनात्मक चिंतन पॉजिटिव, अगर आ जाए आलोचना तो कर देना नेगेटिव, अगर आ जाए आलोचनात्मक चिंतन तो कर देना पॉजिटिव, अगर आ जाए चिंता तो कर देना नेगेटिव, अगर आ जाए चिंतन तो कर देना पॉजिटिव। कहने का मतलब आलोचना नेगेटिव, आलोचनात्मक पॉजिटिव, चिंता नेगेटिव, चिंतन पॉजिटिव। दूसरा देखेंगे, बच्चे की अस्मिता का पोषण करने में, अस्मिता यानी कि बच्चे की इज्जत पॉजिटिव होती है, पोषण करना पॉजिटिव होता है। तीसरा देखेंगे, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। पाठ्य पुस्तक मैंने बताया नेगेटिव, और आप उसे ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो, तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, संदर्भ कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना। तो अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, यानी कि 3 इसमें पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव ही पूछ रहा है। इसका मतलब ये, इसको नेगेटिव करके आंसर कर देंगे। अगला देखेंगे 90। देखिए दोस्तों, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, इतनी बेहतरीन तकनीक है कि आप इसको समझो, और समझने का बेस्ट तरीका कि आप मेरे कम से कम 7-8 वीडियो देखो। अगर 7-8 वीडियो देख लो पहले, और इसके बाद सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा लेना और उसका CD पैडा का जो पोर्शन है उसको करके देखना। अगर वो सॉल्व ना हो तो आप मेरे चैनल पे से जा सकते हैं, और अगर आपको लगे कि हाँ भी इस चैनल में कुछ दम है तो इसके साथ रहो। मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ, 200% भी दे सकता हूँ कि आपका सीटेट क्लियर होगा, क्योंकि मेरा कभी कोई बच्चा रुकता नहीं है। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसमें से 100% मेरा रिजल्ट रहता है हमेशा, और बाकी मैं पास तो सब हो ही जाते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात करता हूँ जो 100+ स्कोर करते हैं। आप भी करोगे अगर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? उपयुक्त कौन सी होगी? जो पॉजिटिव होगी। अब सब बात भूल जाओ, बस पॉजिटिव आपको निकालना है।
वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, प्रतियोगिता नेगेटिव। यार 4 साल का 5 साल का 5-6 साल का बच्चा आपके पास आएगा, उससे प्रतियोगिता कराओगे, क्या प्रतियोगिता कराओगे, मत करो, प्रतियोगिता नेगेटिव। दूसरा देखो, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। पोषण करना और अभिप्रेरित करना दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। पोषण करना यानी आप बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हो, वृक्ष संरक्षण। आप बच्चे से कहो बेटा एक पौधा लो और उसको गाड़ दो, उसमें पानी दो, है ना, उसकी सुरक्षा करो, उसकी रक्षा करो। देखो बच्चे का उसके साथ लगाव हो जाएगा कि ये पौधा मैंने लगाया है, वो उसको पानी भी देगा, उसके पास धूप भी आनी चाहिए, उसको वो जानवरों से भी बचाएगा। इसी को कहते हैं पोषण करना, यानी कि बच्चा खुद करता है। इस चीज़ के लिए आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, अभिप्रेरित कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव है। तीसरा देखेंगे, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना। पोस्टर, चार्ट और फ्लैश कार्ड कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। प्रतियोगिता मैंने यहाँ पे भी बताया नेगेटिव है। अब नेगेटिव चीज़ के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो तो क्या अच्छा काम कर रहे हो, तो ये तो नेगेटिव ही है सेंटेंस। समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। जब 2, 3, 4 या 5 में आप 5 तो होते ही नहीं है, 2, 3, 4 में जब आप फंस जाओ ऑप्शंस में, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड देखेंगे, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव वर्ड देखेंगे। तीसरी चीज़ ये देखेंगे कि बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें देखोगे बच्चा खुद ही स्वयं ही काम कर रहा है और ये लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग। तो जो सबसे बेस्ट मेथड होगा, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, वही आंसर होगा। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करते रहो और भाई वो घंटी भी दबा दिया करो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और भी कोई क्वायरी आपकी हो तो इस नंबर पर उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री।